नमस्कार दोस्तों, शाम के 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सपोर्टर न्यूज नेटवर्क लाइव से सीधा। सपोर्टर क्षेत्र की दिन भर की जो हलचल है, तमाम खबरें हैं, एक बार उन पर आज सभी दोस्तों के साथ चर्चा करने का समय हो चुका है। सपोर्टर न्यूज नेटवर्क से जुड़ने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर व सब्सक्राइब करें। जितनी ज्यादा खबरों को आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे चैनल को, उतने ही लोगों तक सपोर्टर क्षेत्र की पल पल की खबरें अपडेट होगी। ऐसी क्या खबर है कि सपोर्टर क्षेत्र के हर लोगों को जानना जरूरी है। सपोर्टर क्षेत्र की खबर बहुत जरूरी, एक बड़ी खबर है सपोर्टर की आज कि सपोर्टर क्षेत्र का जो हाडोती सड़क मार्ग है, हाडोती सड़क मार्ग पर बना हुआ पुल बारिश के कारण बह गया। क्या कारण रहा, क्या कमी रही प्रशासन की, शासन की, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की, जिसके चलते पुल बह गया। दूसरी सपोर्टर क्षेत्र खबर है कि गोरहर नदी पर जो पुल बना हुआ है बरसों से टूटा पड़ा है, लेकिन उस और प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया प्रशासन ने ध्यान गोरहर की नदी के पुल का? क्या कमी रही है, किसकी कमी रही है कि गोरहर की जो नदी है उसका पुल नहीं बन पाया? खबर है सपोर्टर की। सपोर्टर की सबसे बड़ी खबर आज ये है कि तहसील परिसर और थाना परिसर बिल्कुल जलमग्न। हालत ये थी तहसील की कि जो कागजात है, जमीनी कागजात, वो पानी में भीग गए। क्या उपाय किया प्रशासन ने, वो भी आपसे विस्तार से चर्चा करेंगे। थाना परिसर बिल्कुल पानी से लबालब हो गया। पुलिस कर्मियों के क्वार्टर बिल्कुल पानी भरा हुआ था। सपोर्टर क्षेत्र से एक और खबर निकल के आती है कि खूफरा नदी का जो पुल है पानी में बह गया था। सिमिर नदी बिल्कुल महाविकराल रूप में उफान पर चल रही है। मोरेल नदी बिल्कुल उफान पर है। सपोर्टर क्षेत्र से सवाई माधोपुर को जाने वाले जितने भी रास्ते हैं, पूरे रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं। सवाई माधोपुर से गंगापुर सिटी सड़क मार्ग जो है वह भी बंद पड़ा हुआ है। सपोर्टर क्षेत्र की तमाम खबरें हैं जिससे लोगों को जानना जरूरी है। चैनल को जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, उतने ही लोगों तक खबर पहुंचेगी। सपोर्टर का बालिका विद्यालय भी बिल्कुल जर्जर अवस्था में है। क्षेत्र में बारिश के दौर के चलते हुए जिला कलेक्टर ने कल का भी सरकारी विद्यालयों में और गैर सरकारी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सपोर्टर हाडोती सड़क मार्ग की क्या कारण रहा कि हाडोती जो सड़क मार्ग है जो टूट गया? बिल्कुल कालाल जी, आप सही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा रोड टूट गई। बिल्कुल ध्यान है, क्षेत्र की जितनी तमाम सड़कें हैं टूट चुकी है। लेकिन बात यह है कि टूटी क्यों, क्या कमी रही है कि रोड टूटी? क्योंकि यहाँ की जनप्रतिनिधियों ने, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने रोडों का निरीक्षण किया, गुणवत्ता की जांच कराई। भाई ऐसी कैसी गुणवत्ता की जांच कराई कि रोड भी टूट गई? उन्होंने गुणवत्ता की जांच में स्पष्ट कहा कि एकदम सही है। पूर्व में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री रमेश चंद्र मीणा ने भी उस सड़क मार्ग की जांच करवाई थी। उसके बाद चुनाव हुए तो बने सपोर्टर के क्षेत्रीय विधायक जो हंसराज मीणा जी, उन्होंने भी मौके पर पहुंचकर जांच करवाई थी। लेकिन जांच में गुणवत्ता सही मिली। तो जब गुणवत्ता सही मिली तो पुल टूटने की स्थिति नहीं होनी चाहिए।
हमारे क्षेत्र के युवा हैं, उसी क्षेत्र के युवाओं से भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या कमी रही है, क्या कारण रहा है कि वहां की पुलिया टूटी। युवाओं से जानेंगे, भाई अपने हाड़ौती क्षेत्र के कई युवा जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। भाई बताएं, कमेंट बॉक्स में भी आप मैसेज करें कि क्या कमी रही है। बिल्कुल लखनलाल जी आपको बताएंगे कि गोठरा के बांध की स्थिति अभी बताएंगे, आगे बताएंगे। अभी चर्चा करते हैं अपन हाड़ौती सड़क मार्ग की। हमारे क्षेत्र के युवा हैं, उनको भी अपन जोड़ने का प्रयास करेंगे, लाइव पर जोड़ेंगे। कि क्या कमी रही है कि जो बांध टूटा है। फिर कमेंट बॉक्स में आप बताते चलेंगे, खबर भी मिलेगी कि क्या और खबर है सपोर्टर क्षेत्र की ऐसी जो हमसे रह रही है, आपको भी जानकारी है। क्षेत्र की तमाम खबरों को लेकर के अपन सभी युवा भाई चर्चा करेंगे। अब जानने का प्रयास करते हैं जीरो तगाब निवासी दीपक टाटू से कि क्या कमी रही है और किस कारण से वो टूटा है। जी दीपक जी। नमस्कार देवेंद्र जी। भाई आपका जो हाड़ौती सड़क मार्ग है, कुपरा की नदी की पुलिया पानी में बही है, क्या कारण रहा है। देखिए देवेंद्र जी, कारण तो ये है कि एक तो जल भराव ज्यादा हुआ है, तो सभी को पता है कि बारिश एकदम हाई अलर्ट पे चल रहा है और पिछले सालों से अब तक रिकॉर्ड तोड़ के बारिश हुई है, सभी को पता है जी। लेकिन समस्या ये है कि भाई यहाँ के जो इंजीनियर है, इंजीनियरों ने उस रोड को देखा है, उसकी गुणवत्ता देखी है, तो उसके बावजूद भी क्यों टूटा वो। जी हम आपको बताते हैं कि क्षेत्र की सबसे ज्यादा जो मांग रही है हमारे एरिया की, वो खुपुरा नदी के पुल की रही है। ठीक है जी। करीब 15 सालों से लगातार सभी ग्रामीण इसकी मांग कर रहे थे। ठीक है साहब, रोड सैंक्शन हो गया, पुलिया सैंक्शन हो गई, लेकिन इसमें साफ साफ दिख रहा है कि घटिया सामग्री का निर्माण किया गया, सही गुणवत्ता से पुलिया का निर्माण नहीं कराया गया। जांच की गई थी, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने भी जांच की गई थी, वर्तमान विधायक हंसराज मीणा के द्वारा भी जांच की गई थी, पूर्व मंत्री के द्वारा भी उसकी जांच की गई थी, फिर भी क्या कमी रह गई। वो कमी तो सब जनता को दिख रही है, पब्लिक को दिख रहा है कि सही गुणवत्ता, सही इसका निर्माण नहीं हुआ है। और इसमें क्या कमी रहेगी, अगर थोड़ा हाइट देते उसको, अच्छे मटेरियल उसमें यूज करते तो शायद पुलिया नहीं रहती जी। और उसके अलावा जो जीरोता नारोली वाला है वो भी टूट गया पुल। पिछले साल भी यही हुआ था, जो बाला है जीरोता हमारे बीच में जो पुल है उसी का भी यही हाल हुआ था। उन्होंने घटिया सामग्री बना के ऊपर लिपापोती करके उन्होंने पुल बना दिया, फिर वो टूट गया। हमने ग्रामीणों ने कहा कि भैया हमेशा जब पुल का निर्माण होता है तो सीसी रोड बनता है, ज्यादातर सीसी रोड ही बनता है, लेकिन उन्होंने डामर डाल के बस उसको काम चलाओ बना दिया। जैसे ही पिछले साल बारिश आई वो टूट के गिर गया। यही हाल खुसरा पुल का हुआ है। खुसरा पुल का सही से निर्माण इन लोगों ने नहीं किया है। आनंद में जल्दबाजी में चुनाव तो उस टाइम से थे ही, जनता के वोट बटोरने के लिए जनप्रतिनिधियों ने भी आनंद में इसका निरीक्षण कर लिया है। अब जब पुल टूट गया तो प्रशासन के द्वारा उनको सचेत करने के लिए क्या कुछ प्रयास किए गए कि वहां पर भी। अब तो देखते हैं, प्रयास शायद प्रशासन तक खबर पहुंच चुकी है जी। और इधर जो हाड़ौती, खुपरा और बनास नदी के बीच में जो गांव है, हम प्रशासन से ये मांग करते हैं कि इन गांवों में राहत सामग्री और अपनी टीम भेजे, क्योंकि उधर बनास नदी है, इधर पुलिया टूट चुकी है। अब बीच के लोग अगर मान लो कोई इमरजेंसी हो, कल आपने हमने न्यूज में देखी कि इधर सिमर में डिलीवरी, जो महिला की डिलीवरी होनी थी, उसको किस तरह से ग्रामीण नदी पार करवा रहे थे, आपके हमने न्यूज देखी थी। तो ये हालात है, तो
ये हालात कब सुधरेंगे? जी धन्यवाद दीपक जी, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य खबरों पर विस्तार से चर्चा करनी है। धन्यवाद दीपक जी। ये थे दीपक टाटू, जीरोता निवासी है। इन्होंने अपन को बताया था कि कहीं ना कहीं प्रशासन, यहाँ के जनप्रतिनिधियों की भी कमी रही है। स्पष्ट रूप से नहीं कह पा रहे थे, लेकिन अपन बता दें कि प्रशासन के द्वारा जो खुपरा की पुलिया है, जनप्रतिनिधियों के चक्कर में वो एक भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है, जिसके चलते पुल का सही से निर्माण नहीं हो पाया। अगली खबर अपन विस्तार से बात करते हैं तो अपना है कालीसिल डैम। आज कालीसिल डैम पर 3 भैंस पानी के साथ बह गई थी। हालांकि भैंसें बच चुकी हैं, ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है। सपोर्टर क्षेत्र की अन्य खबर पर अपन चर्चा करते हैं। मोरेल नदी का पुल भी आज उफान पर है। आगमन बाधित है, तो युवाओं से अपील करता हूं कि पानी के बहाव क्षेत्र में ना जाएं, क्योंकि दुर्घटना किसी की कोई सगा नहीं होती, पानी किसी का कोई सगा नहीं होता। गत दिनों, अभी कल परसों की बात है, बयाना की साइड में 7 युवा सेल्फी के चक्कर में फंस गए थे। सपोर्टर क्षेत्र की पल पल की खबरें जानने के लिए आप हमेशा देखते रहें सपोर्टर न्यूज नेटवर्क।